Hello everyone, good morning to all of you. Today I am discuss about concept of reflection of light. Concept of refraction of light. Actually, this is the topic of class 10th and class 12th also. But what is the basic law? How the law of reflection applied in for different cases? तो मेरा आज का यही लेक्चर का जो फोकस है वो इसी पे है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जो इसका लॉ है उसको अप्लाई कैसे करेंगे. ओके, यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, यहाँ से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हिंदी में अपवर्तनांक भी कहते हैं, और जो दूसरा है स्नेल्स लॉ, कैसे इसको अप्लाई करेंगे फॉर डिफरेंट मीडियम. तो हम आपको बता दें, और एक चीज़ और है इसमें, जो मीडियम होता है, मीडियम का जो लाइट कांस्टेंट है, मतलब कि जो ऑप्टिकल नेचर है मीडियम का देखिए इलेक्ट्रिकल नेचर भी होता है, मैग्नेटिक भी होता है और आपका ऑप्टिकल भी होता है. तो यहाँ पर मीडियम का जो ऑप्टिकल नेचर बताएगा, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है और एक आपका है ऑप्टिकल डेंसिटी. इसके बारे में भी हम आप चर्चा करेंगे. ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है किसी भी मीडियम का. और ये आपको मैं बता दूं कि जो डेंसिटी होती है, जो जनरली आप लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वैल्यू, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब. मैं इस डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ. वी विल डिस्कस हियर ऑप्टिकल डेंसिटी which indicate the bending of light of the light from one medium to another medium. चलिए तो चलते हैं, एक एक चीज़ करके हम आपको समझाते हैं चीज़ों को. तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक्चुअली देखिए, दिस इज द मीडियम फर्स्ट एंड दिस इज द मीडियम सेकेंड. सपोज लाइट इंसिडेंट इन दिस वे, लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है, तो पी क्यू इंसिडेंट लाइट रे. व्हाट इज पी क्यू? इंसिडेंट लाइट. मैं यहाँ बना दूँ, हो सकता हो आपको दिखता ना हो, सॉरी. ये देखिए, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड. दिस इज द इंसिडेंट लाइट पी क्यू. ओके, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर हम एक ज्योमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड दिस कॉल इज नॉर्मल. लॉ को समझने के लिए एक ज्योमेट्रिकल लाइन हम सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, जो सरफेस पे कितना एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्री. और पी क्यू आपका क्या है, इंसिडेंट रे. पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे. अब आप देखिए, जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है,
तो इसकी स्पीड चेंज होती है, डिपेंड करता है, अब स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी डिपेंड करता है कि मीडियम का नेचर कैसा है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। जनरली जो इसका डिफिनीशन है, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कहने का मतलब ये है, लाइट का तो ये तो बेचारी सीधी जा रही थी लाइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ओरिजिनल पाथ है ये, ओरिजिनल पाथ। इस रास्ते से वो भटक जाएगी, इस रास्ते पे नहीं चलेगी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो इस रास्ते पे वो नहीं चलेगी, यहाँ से डेविएट हो जाएगी। तो डेविएशन दो तरह से हो सकता है, या तो वो जो ज्योमेट्रिकल लाइन है इसकी तरफ आए टुवर्ड्स नॉर्मल, या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, दोनों कंडीशन हो सकता है, डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पर। जैसे मान लो मैंने एक केस ले लिया, लाइट मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, तो अब बताओ रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ, मीडियम 1 में कि मीडियम 2 में? जिस मीडियम में लाइट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से भटक जाएगी, जिस मीडियम में, ये तो लाइट यहाँ पे ऐसे आ रही थी, इसमें तो भटकी नहीं, डेविएट कहाँ हो रही है? डेविएट हो रही है मीडियम 2 में। तो हियर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर इन मीडियम 2। हियर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हियर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर इन मीडियम 2। इस बात को समझना जरूरी है, बहुत जनरली बच्चे ऐसे ले लेते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि ये इतना क्यों मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। तो रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, मीडियम 1 में कि मीडियम 2 में? और सपोज करो लाइट मीडियम 2 से 1 में जाती, तो अपने ओरिजिनल पाथ से कहाँ पे डेविएट होती? मीडियम 1 में। तब आप क्या बोलते? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर इन मीडियम 1। ये रटिए मत कि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आ रही है तो ये रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन हुआ कहाँ, मीडियम 1 में हुआ कि मीडियम 2 में हुआ? तो मीडियम 2 में हुआ इस केस में। और मैं लाइट को अगर मीडियम 2 से मीडियम 1 में ट्रेवल कराऊं तो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कहाँ पे डेविएट होगी? मीडियम फर्स्ट में होगी, जब लाइट 2 से 1 में जाएगी। ओके, तो रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा? रिफ्रैक्शन मीडियम 1 पे होगा। अब मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्नेल्स लॉ, जो लॉ हम लिखेंगे, हम उसी मीडियम के लिए काम करेंगे, जो फार्मूला बनेगा जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, चलो, तो अब आपको मैं एंगल बता दूं इस लाइट को, क्योंकि रिफ्रैक्शन इस मीडियम में हो रहा है। ये जो QS नाम दे दिया इसका मैंने, ये जो QS लाइट रे है इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ओके, अब यहाँ पे देखो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल से एंगल बना रही है, और रिफ्रैक्टेड लाइट जो है QS, ये भी नॉर्मल से एंगल बना रही है। तो इन सब का एंगल का नाम दिया गया, इसका पहला लेटर I है, इसका पहला लेटर R है, इसलिए ऐसा दिया गया है। इस I को हम लोग क्या बोलेंगे? I है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ तो बहुत आसान है, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते होंगे। तो जहाँ जो वहाँ पे फर्स्ट लॉ था वही फर्स्ट लॉ यहाँ का भी नियर अबाउट सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो, जो इंसिडेंट है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये है फर्स्ट लॉ, जो कि आसान भी है, लेकिन थोड़ा इसको भी समझना ज़रूरी है। जैसे मान लो ये आपका सरफेस हो गया, इस सरफेस का नाम मैं दे रहा हूँ MN। MN जो सरफेस है दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, इसको इंटरफेस मीडियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर ये MN सरफेस है, दिस इज योर MN सरफेस, ठीक है, और ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। ओके, तो अब ये देखो, ये प्लेन, जिस प्लेन में लाइट इंसिडेंट हुई है उसी प्लेन में लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। ये आपका PQ हो गया इंसिडेंट,
और ये नॉर्मल है। देखो नॉर्मल और इंसिडेंट दोनों एक ही प्लेन में है, और रिफ्रैक्टेड भी क्या होगी बेटा, एक ही प्लेन में होगा, यानी इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं, ये एमएन सरफेस है और ये इंसिडेंट लाइट है, तो ऐसा नहीं है और ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। रिफ्रैक्टेड लाइट ऐसा नहीं कि दूसरे प्लेन में चली जाएगी इधर, चली जाएगी इधर। ये देखो ये सेम प्लेन की कहानी है। ऐसा देखो ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड भी क्या हो गई, इसी प्लेन में हो गई, ठीक है। क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि लाइट इस प्लेन में इंसिडेंट हुई और ये जो दूसरा प्लेन है लाइट इसमें रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ठीक है। तीनों आपके एक ही प्लेन में होंगे। यानी जो आपका ये फर्स्ट लॉ है वो यही कहता है कि इंसिडेंट रे PQ, नॉर्मल जो कि एक ज्योमेट्रिकल लाइन है। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक ज्योमेट्रिकल लाइन है। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक ज्योमेट्रिकल लाइन है, ज्योमेट्रिकल लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस मतलब ऐसा है, ये हो गया और इसका नाम मैंने दे दिया ये N और ये Q। तो ये सरफेस के बेटा क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये इसलिए लिया जाता है कि आपको इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड के बारे में उनका कितना एंगल बनेगा, ये IR ये कंपलसरी है एंगल को समझना, क्योंकि स्नेल्स लॉ में इसी एंगल का यूज़ किया गया है, ठीक है। इसी से रिलेटेड लॉ है, इसलिए ये नॉर्मल को समझना और जानना जरूरी है। तो इंसिडेंट रे PQ और नॉर्मल क्या है बेटा, नॉर्मल आपका ये N मान लो पॉइंट, तो N और Q, नॉर्मल NQ एंड QS। QS क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे all lies in the same plane, सेम प्लेन। ये आपका है फर्स्ट लॉ, ओके। पास करके इसको नोट कर लीजिए। बेसिक चीज़ें हैं, मैं पहले ही बताया हूँ कि मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक फाउंडेशन से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 10th का बच्चा भी देख सकता है इसको, और 12th के बच्चे भी जिनको ये कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे वो, तो उसको ये समझ सकते हैं। असली कहानी सेकेंड लॉ में है, जहाँ पर आपको फार्मूला का यूज़ होगा। और ये तो केवल एक इसमें कोई फार्मूला तो है नहीं, इसमें केवल डायरेक्शन बताया गया है कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से लाई कर रहे हैं वो, ओके। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको सेकेंड लॉ के बारे में बताऊंगा। सेकेंड लॉ में ही एक नया टर्म आएगा जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। इसको स्नेल साहब ने दिया था। स्नेल ने मीडियम के ऑप्टिकल कांस्टेंट, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको यही बताता है कि लाइट की स्पीड किस मीडियम में स्लो होगी, किस मीडियम में हाइयर होगी, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो जो सेकेंड लॉ है वो स्नेल्स लॉ है। उसमें देखो क्या हुआ है, आप समझिए बात को। ये सरफेस हो गया M, ये आपका नॉर्मल है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये लाइट आपकी इंसिडेंट हो गई, PQ लाइट है। ये नॉर्मल से एंगल कितना बना रही है, I, और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये इसकी ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। यहाँ से डेविएट हो गई, ये आपका आ गया R, ठीक है। और ये जो एंगल है हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब देखो जो सेकेंड लॉ है, और बाकी सब तो आप जान ही रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे है, ये R हो गया जो कि रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, और ये I क्या है, इंसिडेंट बना रही है। अब स्नेल्स लॉ कहते क्या है इसमें, उन्होंने बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ हमें अप्लाई कैसे करना है, सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, कैसे अप्लाई करना है यही सीखना है आपको। अब बहुत ही कंपल्सरी है, आपको समझ में आएगा अभी। देखो साइन I अपॉन साइन R,
मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल है उसका साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका साइन का जो रेशियो है इन्होंने बोला कांस्टेंट होता है। अब देखो लॉ होता है, लॉ का डेरिवेशन बहुत का मतलब बहुत लॉ के प्रूफ आ गए हैं। लॉ जो है एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बनता है। कई तरह के इन्होंने मीडियम लिया, ठीक है, ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 और ये मीडियम 2 है, ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2। यहाँ एयर ग्लास भी हो सकता है, ग्लास वाटर भी हो सकता है, कोई भी। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मीडियम उन्होंने लिया। मीडियम मतलब जो हमारे आपके बीच में है, यहाँ एयर हो सकता है, यहाँ ग्लास हो जाएगा, यहाँ वाटर हो सकता है, यहाँ ग्लास हो सकता है, यहाँ कोई आयल हो सकता है, यहाँ डायमंड हो सकता है, कुछ भी। अलग अलग मीडियम पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और कंक्लूजन निकाला, इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्लेक्टेड एंगल का जो साइन है इसका रेशियो एक कांस्टेंट मिला। अब इस कांस्टेंट का नाम इन्होंने दिया, दिस इज द, ये कांस्टेंट एक्चुअली मीडियम का जो ऑप्टिकल नेचर है उसको डिनोट करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये बताता है कि लाइट किस मीडियम में कितनी स्पीड स्लो होगी इनकी या फिर हाई होगी। खैर कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉलेज आपको पहले होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं भी डिस्कस कर लूँगा। एक्चुअली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहीं पे आता है। चलो मैं एक लेक्चर इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही बनाऊंगा। अभी आप इतना जानो कि इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का नेचर बताता है, तो मीडियम 1 का है कि मीडियम 2 का है। अब यही बात फंसती है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है। इस कंडीशन की बात करूं, मैंने अभी आपको बताया भी था, जब लाइट मीडियम 1 से 2 में गई तो डेविएट कहाँ हो रही है? अपने ओरिजिनल पाथ से। ये तो लाइट रे बेचारी सीधी जा रही थी, इसके जीवन में दूसरा मीडियम आ गया, ये अपना रास्ता बदल दी। तो रास्ता बदली कहाँ? डेविएशन हुआ कहाँ? डेविएशन हुआ मीडियम 2 में। तो रिफ्रैक्शन कहाँ पे हुआ? रिफ्रैक्शन मीडियम 2 में हो गया, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, डिफ्रेक्शन किस में हो रहा है? डेविएशन किस में हो रहा है? डेविएशन हो रहा है मीडियम 2 में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? मीडियम 2 का होगा। मीडियम 2 का होगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये है। इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे नोटेशन दिया जाता है? साइन आई साइन आर इक्वल टू म्यू। अब इसका नोटेशन क्या होगा? देखो, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो बाद में लिखा जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो पहले लिखा जाता है। एक्चुअली लाइट जिस मीडियम से आती है उसी के रिस्पेक्ट में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बताओ, अब वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हुआ वो किसका है? मीडियम 1 का कि 2 का? तो ध्यान दो, जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 2 में हो रहा है रिफ्लेक्शन, 2 में डेविएट हो रही है, तो मीडियम 2 का ये क्या हो गया बेटा जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब किसके रिस्पेक्ट में हुआ? तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम, तो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये है इसका सिंबल 1 μ2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 अपान μ1। अब कहोगे ये μ2 और μ1 क्या है? तो अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, स्पेशल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लूँगा। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप का होता है, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है। तो ये रिलेटिव है। एब्सोल्यूट क्या होता है अभी मैं चर्चा करूँगा। अभी मैं केवल लॉ बताने के लिए बात कर रहा हूँ, μ2 अपान μ1, ठीक। तो ये आपका साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू μ2 अपान μ1। अच्छा, एक तरीका इसका और है लिखने का, जो हम फार्मूले पे तो ऐसे देख लिए। अगर आपको एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, तो यहाँ क्या लिखोगे? μ1 साइन, इसमें एंगल कितना बना? आई, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। इसमें एंगल क्या बना है? r, तो साइन r हो गया। अब ये दोनों इक्वेट कर लो। देखो, दोनों इक्वेट करोगे यही वैल्यू आएगी। अगर मैं दोनों इक्वेट कर दूं, μ1 साइन आई
इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब इसको बेटा मैं अगर रीअरेंज कर लूँ तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या आ गया, म्यू टू अपान म्यू। तो आपको लिखना हमेशा इसी तरह है, लेकिन असली कॉन्सेप्ट ये है आपका, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। अब मैंने दोनों चीज़ें आपको समझा दिया। ये ट्रिक है कि पहले मीडियम का लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल साइन के साथ, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल लिख लो साइन के साथ, दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। जैसे बराबर करोगे वही फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए पॉज करके लिखिए। तो मैं थोड़ा सा आपको अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल बताऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तब जाके इसका और फॉर्मेट और फार्मूले बनेंगे। लेकिन उसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद शुरू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, जिससे कोई भी बच्चा, अब इसके आगे की वीडियो जो भी होंगे इसी से रिलेटेड होगा। अभी तो यही टॉपिक चलेगा। टॉपिक यही चलेगा, बस बेसिक से मैं कंपटीशन तक टॉपिक को, हर एक टॉपिक को ले जाऊंगा। अब आप आ जाइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दो कहानी, एक तो हो गया एब्सोल्यूट और दूसरा हो गया रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि जब तक आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आएगा, आप स्नेल्स लॉ के आगे के क्वेश्चन को जो कंपटीशन लेवल में है वो नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले इसको समझते हैं। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर एयर बात किया जाए, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपका एब्सोल्यूट कहा जाएगा। बस अब अगर क्वेश्चन में दे दिया तो अगर कुछ नहीं कहता है तो आपको क्या लेना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मैं चीज़ों को आगे जब बताऊंगा तो दोनों में डिफ्रेंशिएट आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, जैसे मान लो ज़्यादातर हमको जो मिलेगा, एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, हाँ, हमको जो मीडियम मिलेगा वैक्यूम, एयर, वाटर, ये अलग टॉपिक है। ग्लास, ये मीडियम के बारे में मैं बता रहा हूँ, पहले यही सब लेंगे। डायमंड भी आ जाएगा। अब ध्यान दो, वैक्यूम और एयर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कहाँ पर? वैक्यूम। वैक्यूम में जहाँ पे वैक्यूम क्या है? निर्वात, इसको हिंदी में निर्वात कहते हैं। और इसका मतलब होता है नो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल यहाँ पर नहीं है। वैक्यूम का मतलब यह हुआ। अब मैं लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, एयर में क्या होगी? एयर में थोड़ी सी कम होती है। अगर मैं एयर में स्पीड की बात करूं लाइट की, थोड़ी सी कम होती है, तो नियर अबाउट हम कितना मान लेते हैं एयर में? तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चाहे वेलोसिटी हो, एयर और वैक्यूम का क्या मानेंगे बेटा? सेम मानेंगे, ठीक है। हालांकि मैं एयर और वैक्यूम दोनों का निकालूंगा, आपको बताऊंगा भी। पहले अब इसके फार्मूले को देखते हैं। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो,
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वैक्यूम में तो सी होती है, अब मीडियम में मान लो, और इसका नोटेशन क्या है, म्यू। तो यहाँ सिंपली एब्सोल्यूट को सिंपली म्यू लिखेंगे C/V। अब देखो जो मैं बोल रहा था कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब जो कहानी वैक्यूम की होगी वही नियर अबाउट एयर की भी होगी। तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन, देखो कहाँ क्या लिखा है, वैक्यूम, डिवाइडेड बाई जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई ये मीडियम है और यहाँ पे मैंने कह दिया भैया लाइट की स्पीड इस मीडियम में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये कोई मैंने मीडियम चॉइस किया है, जब लाइट इसमें इंटर कर रही है तो इसकी स्पीड क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैंने बोला कि इस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू ऑफ दिस मीडियम, इस मीडियम का नाम मैंने जो है जी रख दिया, ठीक है। चलो देखो C/Vm, तो न्यूमरेटर में तो फिक्स है, जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे इट इज़ द रेशियो। तो रेशियो है, न्यूमरेटर में भी स्पीड ऑफ लाइट है, डिनोमिनेटर में भी स्पीड ऑफ लाइट है। न्यूमरेटर में फिक्स है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हाँ। डिनोमिनेटर में क्या होगा, जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, तो ये गिवन होगा आपको, तो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये देखो मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड सेम यूनिट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है पहले तो ये जान लो यूनिट लेस होता है। क्या होता है बेटा, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड ये छमछम हो गया, ये भी छमाछम हो गया, आंसर आ गया 3/2। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 3/2 यानी 1.5, और कोई यूनिट नहीं। एक्चुअली ये मीडियम होता है ग्लास, ये वैल्यू होती है ग्लास की, मैं जानबूझ के लिया था, यही चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है, 1.5 यानी 3/2। बट कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपका एब्सोल्यूट है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोग को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई भी मीडियम लोगे, उस मीडियम का जो उसमें लाइट जब जाएगी उसकी स्पीड न्यूमरेटर में फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आपको चेंज कहाँ करना है, यहाँ पर। तो जिस मीडियम, हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए था, तो हमें ग्लास में क्या मालूम होना चाहिए कि ग्लास में जब लाइट जाएगी तो थोड़ी कम हो जाएगी, जो भी होगी ये आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, वैल्यू रख देंगे, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको निकालने का तरीका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तब तक आप वीडियो को पॉज पर फिर नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं दूसरा मीडियम ले लेता हूँ, वाटर। मैंने एक मीडियम ले लिया वाटर। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। मैंने पूछा यहाँ पे स्पीड क्या होगी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो अब आपको फार्मूला क्या पता है, एब्सोल्यूट C/Vm
अब बताइए यहाँ पे आप क्या दिया है नोन, म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है, Vm पूछा है। ओके, मीन्स लाइट जब वाटर में इंटर करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो 1 2 3 ये तो फिक्स है, 3 × 10⁸ होगा, यही दोनों है, इसी दोनों में एक गिवन होगा, एक पूछा जाएगा। तो यहाँ से Vm की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो Vm की वैल्यू जो होगी यहाँ पर Vm, ये इधर चला आएगा तो 3 उधर भाग जाएगा, तो 3 × 3 × 10⁸ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होगी। ये कितना आएगा, चलो ये वैल्यू, मतलब लाइट जब वाटर में इंटर करेगी, ठीक है, तो उसकी स्पीड इतनी होगी। आई बात समझ में। तो अभी मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में स्नेल लॉ समझाया, फर्स्ट लॉ, स्नेल्स लॉ, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है, अभी पूरी चर्चा नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला बताया, 1-2 क्वेश्चन से आपको मैंने उन चीज़ों को बताने की कोशिश की है कि कैसे करेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही होगा, और थोड़ा सा इसमें हम और डिफरेंस करेंगे, उसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे। इससे हमें फ़ायदा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हमको बताता क्या है, हमको यही बताता है जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो Vm = C/μ, अब म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी क्या होगी, कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी, इसका मतलब वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है। और एक मैंने और टर्म बताया था ऑप्टिकल डेंसिटी, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, और अगर मान लो म्यू की वैल्यू कम ले लें, म्यू की वैल्यू कम होगी तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, रेसिप्रोकल है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब यहीं से म्यू की वैल्यू इन दोनों किसी के लिए ज़्यादा होगी, किसी के लिए कम होगी, तो स्पीड किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम हो जाएगी। इस तरह से मीडियम को 2 भागों में बांटा गया, एक को बोला गया डेंसर मीडियम, एक को क्या बोला गया, डेंसर। जो हमारा मीडियम है वो 2 पार्ट में हुआ, एक आपका क्या हो गया, डेंसर हो गया, और एक क्या होगा, रेयर हो गया। तो डेंसर और रेयर मीडियम की पहचान ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कराता है। अगर डेंसर होगा तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी रेयर से, यहाँ म्यू की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे हो जाएगा लाइट की स्पीड, स्पीड मतलब लाइट की स्पीड, म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। और यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। तो इस वाले को डेंसर और इस वाले को रेयर है, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक इसको अभी रोक रहा हूँ। तो आप जानिए, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो आप पहले ये वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद में इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा, अगर यहाँ तक जानकारी है, बेसिक चीज़ें पता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसी लेक्चर को मैं आगे की ओर ले जाऊंगा और उस पर और अच्छे जो कॉन्सेप्ट है वो देंगे, फिर आपको कंपटीशन लेवल पे उसको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मेरा इसी टाइम पर यहाँ पे लेक्चर होगा, ओके।